भारतीय वायुसेना का नया नाम इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स हो सकता है। नए नाम का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है। स्पेस फोर्स के लिए स्पेस सैटेलाइट का एक बड़ा बेड़ा तैयार किया जाना है। इसके लिए 31 सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाएंगे। इनका उपयोग कम्युनिकेशन, वेदर प्रिडिक्शन, नेविगेशन, रियल टाइम सर्विलांस जैसे ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। वर्तमान में भारत की 3 प्रमुख सेना है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स है। भारत की तीनों सेनाओं में इंडियन एयर फोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयर फोर्स मानी जाती है। इंडियन एयर फोर्स के एक्स चीफ आरकेएस भदौरिया साहब, जिनका नाम राफेल की टेल पर लिखा गया है। आरकेएस भदौरिया साहब ने हाल ही में अंबाला में एक बात करते हुए कहा कि अब समय आ गया है इंडियन एयर फोर्स का नाम बदलकर इंडियन एंड स्पेस फोर्स रखने का, और हम इस दिशा में एकदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज के टाइम में जितने भी गूगल मैप्स चल रहे हैं, जोमैटो वाले, ओला वाले, स्विगी वाले या जो भी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एक नेविगेशन सैटेलाइट, जैसे जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि अमेरिका का है। आज स्पेस का उपयोग कम्युनिकेशन और नेविगेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आसमान में हवाई जहाज के लिए सड़कें नहीं बनी होती दोस्तों, हवाई जहाज के लिए सैटेलाइट्स के थ्रू एरिया डिफाइन किए हुए होते हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको उड़ते हुए चलना है। सैटेलाइट से कम्युनिकेशन अगर मिस हो जाए तो हवाई जहाज को पता ही नहीं चलेगा कि उसे कौन से एयरपोर्ट पर उतरना है। लेकिन आपको बता दे कि ऐसी लेजर बीम्स बन चुकी है कि आप अंतरिक्ष में कितनी भी दूरी की ऊंचाई पर आप टारगेट कर लीजिए और आप सैटेलाइट को लेजर से मार सकते हैं। भारत ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था मिशन शक्ति के नाम से। 300 किलोमीटर के आसपास अपनी सैटेलाइट आसमान में चल रही थी, अपने ही सैटेलाइट थी और हमने ही मार गिराई थी। गगनयान मिशन में अब हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भी कुछ दिन रुका करेंगे। भविष्य में इस बात की संभावना है कि इंडिया अपना ही इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेज दे, तो हमारे लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? आपको बता दे कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देने का प्लानिंग कर रही है। अभी इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू आ रहा है। जो टावर्स लगे हुए हैं उनके थ्रू आप तक इंटरनेट पहुंच रहा है। कुछ महीने बाद इंटरनेट का एक और ऑप्शन आपके पास आने वाला है। जैसे डीटीएच अपने घर पर लगा होता है, डायरेक्ट टू होम सर्विस, कुछ इस तरह का स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ रहा है। घर पर डीटीएच की तरह आपको अपने घर पर छतरी लगानी है। स्टारलिंक ने हजारों की संख्या में आसमान में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए छोड़े हुए हैं। वो आपको इंटरनेट भेजेगा, आप अपने घर के सारे इंटरनेट कनेक्शन उससे चलाइए। बारिश और तूफान में भी आपका इंटरनेट बिना रुकावट के चलता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ही मणिपुर में एक यूएफओ देखा गया था। राफेल को दौड़ाया गया था उसके पीछे, लेकिन यूएफओ तब तक गायब हो गया था। वायुसेना के जवान स्पेस मिशन के लिए विशेष ट्रेनिंग भी हासिल करेंगे। स्पेस मिशन के लिए हैदराबाद में स्पेस वॉर ट्रेनिंग कमांड सेंटर बनाया जा रहा है। इस केंद्र में कानून की जानकारी और प्रशिक्षण के लिए बाकायदा एक कॉलेज होगा। इस मिशन के लिए सेना के तीनों अंगों की ज्वाइंट स्पेस कमान की मांग भी की जा रही है। इस कमान में नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अलावा डीआरडीओ और इसरो को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।